गाइस, जियो हॉटस्टार का शो बैटल ग्राउंड बहुत ज़्यादा हाइप अप हो रहा था लास्ट डेज में, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी आसिम रियाज, रुबीना दिलक और अभिषेक मल्हान ए फुकरा इंसान के बीच में। ये एक्सपोज बेस्ड रियलिटी शो है जिसमें सेलिब्रिटीज़ एज मेंटोर्स यानी कि जज पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें फुकरा इंसान, रजत दलाल, रुबीना दिलक, आसिम रियाज जैसे मेंटोर्स थे। तो आसिम रियाज अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से पहले भी खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 14 के तो वो रनर अप रहे हैं, लेकिन खतरों के खिलाड़ी से उन्हें निकाल दिया गया। तो 17 अप्रैल 2025 को एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था फुकरा इंसान और आसिम रियाज के बीच में, और जब रुबीना ने इसको सॉर्ट आउट कराने के लिए इसके बीच में बोलने की ट्राई की तो फिर आसिम ने रुबीना को शटअप कॉल दे दी और कह दिया कि आपकी तो इस शो में ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई ड्रामा या व्लॉगिंग नहीं है, जिससे रुबीना को काफ़ी इंसल्ट फील हुआ। वो शो छोड़कर चली गई और फिर आसिम रियाज को भी शो से बाहर निकाल दिया गया था। और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला ने भी अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया था और कुछ ऐसा रिप्लाई किया था जब किसी ने उनसे पूछा कि उनका इस सीन के बारे में क्या कहना है। ऑल जैक्ड अप मसल, नो ब्रेन एंड बैड एटीट्यूड इज़ नॉट अ साइन ऑफ फिटनेस। तो उन्होंने सटल दिख लिया था टूवर्ड्स आसिम रियाज और उन्होंने कहा था कि उनकी जो बॉडी है ये फेक है, इंजेक्शन से, स्टेरॉइड से उन्होंने क्रिएट की हुई है, लेकिन उनके पास ब्रेन नहीं है और उनका एटीट्यूड बहुत बुरा है। ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि वो पिछले शो से भी निकाल जा चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है, उनकी वजह से शो की टीआरपी बहुत हाई चली जाती है, मे बी इसलिए उन्हें दोबारा शो में रख लिया जाता है। लेकिन अब तो कहा जा रहा है उनको शो में दोबारा नहीं लिया जाएगा, मतलब बाकी कंटेस्टेंट्स भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक ये स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था आसिम रियाज को। सबको पता है रुबीना के रिसेंटली 2 ट्विन बेबीज़ हुए हैं, उनका सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना फिटनेस पे काम नहीं छोड़ा और उस टाइम के बाद उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और अब वो एक साथ 2 शो कर रही हैं, जैसे लाफ्टर शेफ जो उनका बहुत अच्छा जा रहा है, और फिर उन्होंने ये बैटल ग्राउंड को भी ज्वाइन किया है। और तो और खतरों के खिलाड़ी में भी वो फाइनले तक जा पहुंची थी। तो कैसे आसिम रियाज खुद को फिटनेस फ्रीक कह सकते हैं और किसी लेडी को कह सकते हैं कि आप बस ड्रामों के लिए बनी हो, आप ड्रामे करो, जाके सीरीज़ करो और व्लॉगिंग करो, आपका इस फिटनेस शो में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर था रुबीना के लिए आसिम रियाज का, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड को स्टैंड लेने के लिए ऐसा बोलना पड़ा। ऑल्दो उनका स्टेटमेंट भी कुछ खास नहीं था। तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी, हेट मिलता जा रहा था, कभी किसी फुकरा इंसान को हेट मिल रहा था, कभी रुबीना और अभिनव को हेट मिल रहा था और आसिम को तो हेट मिल रहा था। कि फर्स्ट टाइम नहीं है कि आसिम ने ऐसा मिसबिहेव किया। उन्होंने इतने बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ पंगा ले लिया था खतरों के खिलाड़ी में, उन्हें निकाल दिया गया था उस शो से। तो आसिम रियाज का कहना है कि उन्हें शो से निकाला नहीं गया, ये सिर्फ नेगेटिव PR हो रहा है, उन्होंने खुद इस शो को छोड़ा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसे निकाल सके। और अभिनव और रुबीना की पोस्ट पर, उनके आईडीज़ पर जो बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो रुबीना ने शो किए और वह इतने बिलो द बेल्ट हैं कि वो शो भी नहीं किए जा सकते। और फिर अभिनव ने जब उसके खिलाफ कुछ बोला तो दोबारा आसिम रियाज ने एक स्टोरी लगा दी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी काम में नाक ना घुसाओ, ये तुम्हारा, हम जजिस का मामला है, ये वो ऐसी बातें बोल रहे थे। आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे चल रही होगी, जो कि आसिम रियाज ने पोस्ट की थी। और क्योंकि उनके फैंस ही थे जो जाके बैड कमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने एक सटल लिख लिया था टुवर्ड्स अभिनव शुक्ला। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बॉडी बिल्कुल रियल है, ख़ुद तो कभी अभिनव शुक्ला ने वेट लिफ्ट किया नहीं होगा और उसको बातें सुना रही। तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी और आसिम रियाज के फैंस वहाँ नेगेटिव बातें बोल रहे थे रुबीना और अभिनव के ख़िलाफ़ और फुकरा इंसान के ख़िलाफ़ भी। लेकिन जब रुबीना से पूछा गया तो रुबीना ने कहा ऑल इज़ वेल, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन आसिम रियाज की जो टीम थी वो इस शो की यानी कि बैटल ग्राउंड की प्रोडक्शन टीम से बात करी थी कि वो आसिम को शो में वापस ले लें। लेकिन अब तो कैसी न्यूज़ है कि आसिम को शो में कोई भी वापस रखने को तैयार नहीं, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है। और बेबिका धुर्वे ने एक रिसेंट ऐसी स्टेटमेंट दे दी फुकरा इंसान के ख़िलाफ़ जिससे सारी कंट्रोवर्सी का जो हेडलाइट्स है वो हो गया फुकरा इंसान की तरफ। तो बेबिका धुर्वे ने एक ऐसी स्टोरी पोस्ट की कि ये जो सब हो रहा है, यानी कि रुबीना और अभिनव की पोस्ट पर जो नेगेटिव कमेंट्स हो रहे हैं, ये नेगेटिव PR कर रहा है फुकरा इंसान, ये आसिम रियाज के फैंस नहीं हैं। स्टॉप डूइंग फ्रॉड, नेगेटिव PR अगेंस्ट आसिम, यू अगली फ्रॉड पीस ऑफ स्पाइनलेस लूज़र, पता नहीं ब्ला ब्ला क्या क्या बोला है। तो लोगों को लगने लगा कि वाकई फुकरा इंसान नेगेटिव PR कर रहा है। और फुकरा की और जब आर्ग्यूमेंट हुई थी आसिम रियाज के साथ, तो फुकरा इंसान ने भी कोई बहुत डिसेंट बातें नहीं बोली थी और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि वो एक व्लॉगर है, जबकि उसकी सारी फैमिली इस चीज़ पर बेस कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।